नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इसमें बात करूंगा अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 29 जुलाई के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी। दोस्तों, इस समय जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से बनने के बाद आगे बढ़ना शुरू हुआ था, इस समय वो सिस्टम कमजोर हो गया है, सर्कुलेशन के रूप में है, छत्तीसगढ़ और इससे सटे हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर है और इसी के बीच से होकर गुजर रही है मानसून की अक्षीय रेखा। पश्चिम में बीकानेर और पूरब में बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। आने वाले समय में एक सर्कुलेशन यहां पर भी फॉर्म होने वाला है फिर से, और बंगाल की खाड़ी से जो नमी अभी इधर पहुंच रही थी वो नमी अब भारत को भिगोने वाली है। अनुमान यह है कि आने वाले समय में गंगा के मैदानी भागों में नमी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी से बहुत मात्रा में बढ़ जाएगा। मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी और इसके चलते बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के प्रभाव से अनुमान यह है कि पूर्वी भारत और तथा जो पश्चिम और उत्तर भारत का रीजन है, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। कई जगहों पर बारिश आने वाले समय में होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ऑफशोर ट्रफ भी लगातार मानसून सीजन में सक्रिय रहती है और इसी के चलते यहाँ पर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में अच्छी बरसात देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो क्लाउडिंग गुजरात, महाराष्ट्र और आसपास के रीजन पर कर्नाटक, गोवा तक और केरल तथा तमिलनाडु और लक्षद्वीप के ऊपर जो क्लाउडिंग बनती है, वो कहीं ना कहीं इस ऑफशोर ट्रफ के लिए ट्रफ के चलते यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से और इन परिस्थितियों के बीच में देश में कहाँ पर बारिश होने की संभावना है, क्या उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बारिश बढ़ेगी? फिलहाल ये जो परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा 30 और 31 जुलाई से। उसके बाद अगस्त के पहले सप्ताह में भी कई राज्यों में अच्छी बारिश का क्रम लगातार जारी रहेगा, खासतौर पर तमाम गंगा के मैदानी बेल्ट में। लेकिन 29 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा, यानी सोमवार के दिन किस तरह का मौसम रहेगा, आइए इसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भारत का तराई वाला रीजन है, इसमें भूटान भी शामिल है और साथ ही साथ नेपाल का पूरा रीजन शामिल है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इन रीजन्स पर बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया है। और ये संकेत है कि आने वाले समय में ये जो प्रवाह यहीं पर दिखाई पड़ रहा है वो थोड़ा सा और एक्सपेंड करेगा और कवर होगा इसमें बिहार भी और उत्तर प्रदेश का रीजन भी और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड भी। अभी जो स्थिति दिख रही है दोस्तों, उसके अनुसार उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बादल छाने और हल्की वर्षा जम्मू कश्मीर में भी तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी होने की संभावना रहेगी। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर या दोनों राज्य हिमाचल और उत्तराखंड, इन दोनों में भी, इन तीनों जगहों पर दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा संभावना बारिश की रहेगी, बादल छाने की रहेगी उत्तरी भागों की तुलना में, यानी घाटी रीजन में। लेकिन श्रीनगर में बारिश इसलिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पर एक जो फ्लो है नमी का उत्तरी पाकिस्तान के रास्ते भी थोड़ा पहुँच रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर भी हो सकती है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन लद्दाख में भी फिलहाल मौसम सूखा बना रहेगा। लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में ड्राई वेदर रहने की संभावना है। शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी समेत जो दक्षिणी हिमाचल के रीजन हैं, यहाँ पर हर दिन बारिश का मौसम बन रहा है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। इंटेंसिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो रही है। अनुमान यह है कि 29 जुलाई को यहाँ पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। सिमिलरली देहरादून से नैनीताल, पंतनगर के बीच में भी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं और यहाँ पर तो उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही साथ बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में और बहराइच, गोंडा बस्ती से लेकर अंबेडकर नगर, देवरिया और कुशीनगर आसपास भागों में उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है पूरब में, यहाँ पर भी बारिश की संभावना बन रही है। लेकिन वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, साथ ही साथ अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत कानपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। सिर्फ उमस परेशान करेगी। नमी वाली हवाएं लगातार यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की दिशा से आती रहेंगी, लेकिन इन हवाओं को यहाँ रुकने, ऊपर उठने, बादल बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा, उमस परेशान करेगी। बस 24 से 48 घंटों का इंतजार कीजिए, यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं। और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल ड्राई वेदर रहने की संभावना है। लेकिन आगरा और आसपास के इलाकों में, आगरा से लेकर ये जो साउदर्न पोर्शन है प्रयागराज तक का, यहाँ पर कुछ इलाकों पर हो सकता है बादल ऐसे पहुँच जाएँ जो बरसें भी। और इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं जो मैदानी इलाके हैं। यहाँ पंजाब में बारिश थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। पश्चिम से नमी आएगी और पूरब से भी नमी आएगी, इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। पटियाला, रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, चंडीगढ़,
साथ ही साथ फ़ाज़िलका और ऊपर तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और आसपास के भागों में, यहाँ पर भी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल और आसपास के भागों में थोड़ी-सी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जो हरियाणा का रीजन है, दिल्ली है, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। हिसार, सिरसा, फ़तेहाबाद और रोहतक, सोनीपत, पानीपत और दिल्ली से लेकर नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, इन भागों में, लेकिन यहाँ पर भी जल्दी मौसम बदलने वाला है। राजस्थान के भागों में अगर देखें तो जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, इन रीजन्स में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। जैसलमेर और अलवर, चूरू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर के रीजन में फिलहाल चांसेस कम है, लेकिन बादल यहाँ पर भी दिखाई पड़ेंगे और हो सकता है कि कुछ बादल यहाँ पर बीकानेर और चूरू में भी बरसें और जैसलमेर में भी बारिश देखने को हमें मिल जाए। मध्य भारत के भागों में गुजरात का पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र, यहाँ पर लगातार बादल बन रहे हैं और कल भी आपको बादल बनते हुए 29 जुलाई को भी दिखाई पड़ेंगे। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का जो उत्तर पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर चांसेस, बारिश बहुत नहीं हुई है अभी तक, लेकिन अनुमान यह है कि थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ सकती हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी में चांसेस लाइट रेन के रहेंगे। अरवली, महिसागर, मोडासा में भी बारिश हो सकती है। राजकोट और सुरेंद्रनगर, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर में भी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में इंटेंसिटी बारिश की बहुत रिड्यूस हो रही है आज की तुलना में, लेकिन इसके बावजूद नीमच, रतलाम, धार और आसपास के भागों में, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर बारिश हो सकती है। बाकी जो एंटायर रीजन है, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, विदिशा और बैतूल से लेकर सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, उमरिया, जबलपुर, मांडला, इन रीजन्स में पैची रेन्स होने की संभावना जैसे प्री मानसून में होती है, यानी कि बहुत लंबे एरिया में घने बादल और लंबे एरिया में लगातार बारिश होना, ऐसा नहीं होगा। पैचेस में कहीं बारिश हो रही है, कहीं धूप दिख रही है और कहीं पर मौसम बेहद गर्म है, कहीं पर सुहावना है। इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी हालात यही होंगे, लेकिन ओडिशा में कई जगहों पर अपेक्षाकृत छत्तीसगढ़ से ज़्यादा बारिश की उम्मीद है। दक्षिण मध्य भारत में बाकी जगहों पर देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र का जो तटवर्ती हिस्सा है, यहाँ पर भी बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। मुंबई से लेकर गोवा तक बारिश ठीक ठाक होगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में फिलहाल चांसेस बारिश में कमी के हैं, बहुत कमी हो जाएगी बारिश में यहाँ पर। इधर तेलंगाना में बारिश हैदराबाद, रामागुंडम और खम्मम के बीच में होने की संभावना है। दक्षिणी क्षेत्रों पर यहाँ पर चांसेस कम है। आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा और तमिलनाडु, इन रीजन्स में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन कर्नाटक के तटों पर और केरल तथा लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। कर्नाटक के तटों पर खासतौर पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी बारिश थोड़ा सा बढ़ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि भूटान से लेकर नेपाल तक जो तराई वाला बेल्ट है, यहाँ पर बढ़ रही है और परिवर्तन आपको दरभंगा, पटना, भागलपुर, गया में भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छी बरसात नहीं होगी। रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका में भी बारिश की उम्मीदें हैं और गंगेय पश्चिम बंगाल में ठीक ठाक चेंज आपको कल से नजर आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी बारिश बढ़ने लगेगी। इधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर, अरुणाचल में कुछ स्थानों पर, जबकि असम में कई जगहों पर बारिश होगी। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में मध्यम से भारी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर तमाम जानकारियों के लिए। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। मौसम तक के इस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मानसून अच्छा रहे। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।